गुड मॉर्निंग. स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट इंग्लिश 1 यूनिट नंबर 3 स्पोर्ट्स. ओके, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्टिविटी 6 जो कौन सी थी, आर्चरी, आर्ट ऑफ आर्चरी. ओके, मीन्स गुरु द्रोणा और एकलव्य की. और एक्टिविटी 7 थी सचिन तेंदुलकर के बारे में. और उसके एक्टिविटी 7 के अंदर से हमने क्वेश्चन आंसर भी लिखे थे. ठीक है, तो टुडे वी लर्न एक्टिविटी 8. ठीक है, स्टार्ट विथ एक्टिविटी 8. नीचे वही 10th वाले. हाँ, सेकंड फ्लोर. एक्टिविटी 8 पेज नंबर 24 पर. मैच ए विथ बी. क्या है? मैच ए विथ बी. ठीक है, तो फर्स्ट है ए. यहाँ पर एक जो पार्ट है, ठीक है, ए कॉलम में उसके अंदर वर्ड दिए हैं और सामने बी कॉलम के अंदर उसका मीनिंग आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो फर्स्ट है एंडोर्समेंट. तो जो ए कॉलम के अंदर आपको 1 to 8 मीन्स 8 वर्ड दिए हैं, तो पहले आप नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, और सामने बी कॉलम है, वहां नंबर नहीं डालना है. बी कॉलम के अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एच. ठीक है, यहाँ पर जो ए कॉलम है उसके अंदर नंबर 1 to 8 और यहाँ सामने जो बी कॉलम है उसको आपको ए टू एच नंबर देना है. ए टू एच. ठीक है, तो एंडोर्समेंट उसके सामने ऑप्शन आएगा डी. बी कॉलम में से आंसर आएगा एंडोर्समेंट के सामने डी. ठीक है, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो उसको मैं उसके लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. ठीक है, एंडोर्समेंट का मीनिंग होगा स्टेटमेंट और एक्शन. जिसके पास बुक है वो डायरेक्ट ए के सामने डी को ज्वाइन कर सकता है. ठीक है, जो बी आंसर है उसके सामने. नोटबुक में एक्टिविटी 8 लिखनी है तो पहले ए कॉलम लिखो, उसके सामने यहाँ में जो भी आंसर लिखवा हूँ वो लिखो. ठीक है, और स्टेटमेंट और एक्शन. स्टेटमेंट और एक्शन which shows that you approve of something or someone. You approve of something or someone. Okay, second है reject. Reject, तो रिजेक्ट के सामने आंसर आएगा सी. रिजेक्ट करना मीन्स एक्सेप्टेड नहीं करना, नॉट एक्सपेक्टेड. ठीक है, स्वीकारना नहीं. तो रिजेक्टेड का सामने आंसर आएगा सी. नॉट एक्सेप्ट अ पर्सनल. नॉट एक्सेप्ट अ प्रपोजल. प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना. थर्ड डिग्निफाइड. इसके सामने आंसर आएगा बी. डिग्निफाइड मीन्स क्लेम, कैन, impressive and deserving respect. Impressive and deserving respect.
page. Okay. Next, fifth. Work ethics. Work ethics. तो उसके सामने आंसर आएगा फिफ्थ के सामने एफ, रूल्स ऑफ बिहेवियर इन वर्क्स जॉब. ठीक है, रूल्स ऑफ बिहेवियर ऑफ इन वर्क्स जॉब. 6 प्रोडक्ट. तो उसके सामने आंसर आएगा 6 के सामने 8, लास्ट वाला. प्रोडक्ट मीन्स हॉक. 7 पर्सपेक्टिव. सामने आंसर आएगा ई, अ पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग. पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग. लास्ट 8 नंबर का इनेविटेबल. तो उसके सामने आंसर आएगा कौन सा बचा है अब? जी, सर्टेन टू हैपन. जी, सर्टेन टू हैपन. अनअवॉइडेबल. अनअवॉइडेबल. ओके, तो यहां पर आपकी एक्टिविटी 8 अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं. नीचे कुछ बोला है, ठीक है, देखते हैं कि क्या है. पहले लिख लो. चलो, एक्टिविटी 8 ही अभी हम कंटिन्यू करेंगे. यूज एनी 6 ऑफ द वर्ड फ्रॉम कॉलम ए. क्या बोला है नीचे आपको? यूज एनी 6 ऑफ द वर्ड फ्रॉम ए. यहां से 8 वर्ड आपको दिए थे, उसमें से कोई 6. ठीक है, टू राइट सम सेंटेंसेस अबाउट योर फेवरेट स्पोर्ट्समैन.
आपको कोई 6 वर्ड लेना है, ठीक है, कोई भी वो वर्ड का यूज करके आपको अपने फेवरेट स्पोर्ट्समैन के बारे में कोई सेंटेंस बनाना है, ठीक है। समझ में आया कि क्या बोला है? आपको 6 वर्ड मीन्स ऊपर कॉलम ए में से कोई भी 6 वर्ड लेके आपको अपने फेवरेट स्पोर्ट्समैन का बारे में आपको सेंटेंस बनाना है, ओके। आया समझ में? तो चलो फर्स्ट आपको कुछ पैराग्राफ जैसा एक बनाना रहेगा, ठीक है। कोई फेवरेट स्पोर्ट्समैन ले लो उसके बारे में। तो चलो लिखो माय फेवरेट स्पोर्ट्समैन इज माय फेवरेट स्पोर्ट्समैन इज MS Dhoni. He has led a dignified lifestyle. Dignified lifestyle. He has trodden and कौन सा वर्ड का हमने यूज किया? डिग्निफाइड। तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा या तो ब्लैक पेन से लिखना ताकि हमें पता चले कि ये वर्ड का यूज करके हमने ये सेंटेंस बनाया। He has trodden, trodden के नीचे अंडरलाइन करना and ever progressing, path to success. Path to success. He has rejected many rejected वर्ड का हमने यूज किया। He has rejected many during proposal that many during proposal that would bring him and his country and his country defamation, defamation. He follows work ethics, underline करना work ethics. He follows work ethics and never goes out and never goes out of track. ओके, 4
carry out. एंडोर्समेंट के नीचे अंडरलाइन करना. चलो नेक्स्ट एंड लास्ट. He is fated for his. He is fated. Fated के नीचे अंडरलाइन. For his perspective to his work. To his work. He is fully dedicated to his work. He is fully to his work. For him, cricket is his religion. For him, cricket is his religion. His religious. ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन पर आपकी एक्टिविटी 8 कंप्लीट हो गई है. ठीक है, नाउ एक्टिविटी 9 from page number 25. Activity 9. चलो लिखो. चलो अब एक्टिविटी 9 पेज नंबर 25 पर दी है. Here is an excerpt of an imaginary interview of MS Dhoni after winning the World Cup. कि एक इंटरव्यू का डायलॉग दिया है आपको एक्टिविटी 9 के अंदर. क्या है? अब इंटरव्यूअर एंड धोनी मीन्स धोनी का जो इंटरव्यू लेने वाला है वो पर्सन. ठीक है, जो ले रहा है वो पर्सन मीन्स इंटरव्यू लेनर को क्या बोलते हैं? इंटरव्यूअर. ओके, और धोनी के बीच में जो डायलॉग होता है वो आपको एक्टिविटी 9 के अंदर दिया है. इंटरव्यूअर बोल रहा है, ठीक है, कि इंटरव्यूअर, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर हिस्टोरिक विन, हाउ डू यू फील. क्या बोल रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो. ठीक है, ऑन योर हिस्टोरिक विन, तुमने जो है हिस्टोरिकल विन किया है, मैच को जीता है वर्ल्ड कप, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस. हाउ डू यू फील, कैसा फील कर रहे हो आप. धोनी बोल रहा है मीन्स धोनी आंसर दे रहा है, इट्स अ वंडरफुल फीलिंग. ये क्या है? वंडरफुल, मजेदार फीलिंग है. इट वॉज
द टीम स्पिरिट विच वर्क सो वेल। ये जो हमने मैच जीता है वो क्या है, एक टीम स्पिरिट, टीम की यूनिटी है, ठीक है, विच वर्क सो वेल, जो हर एक गेम के अंदर अच्छी तरीके से वर्क करता है। इंटरव्यूअर, फिर से, यू रियली केप्ट योर कूल इवन दो इट वाज अ क्लोज फिनिश। कि यू रियली केप्ट योर कूल इवन दो इट वाज अ क्लोज फिनिश। धोनी, वेल गंभीर वाज अ ग्रेट सपोर्ट एट द अदर एंड। कि क्या था कि तुम तब भी कूल थे, यू रियली केप्ट योर कूल, कि तुमने, इंटरव्यू बोल रहा है कि तुमने जो गेम है वो एटमोस्ट फिनिश तक पहुंच गई थी कि अब हार जाएंगे, तब भी तुमने अपने आप को कूल रखा। धोनी कह रहा है कि गंभीर वाज ग्रेट सपोर्ट एट द अदर एंड, कि दूसरे साइड से गंभीर ने क्या किया था, अच्छा सपोर्ट दे रखा था। कि आपने अगर वर्ल्ड कप देखा हो तो पता चलेगा 2011 का, उसके अंदर सचिन और सहवाग की जो विकेट हो जल्दी से गिर जाती है, तब दूसरे छोर पर गंभीर है वो ग्रेट सपोर्ट देता है, गौतम गंभीर। इट्स टोटली द टीम्स एफर्ट, ठीक है, कि वो क्या है, पूरा टीम्स एफर्ट है। इंटरव्यूअर, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, थैंक यू। इंटरव्यूअर फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है कि फिर से तुमको कॉन्ग्रेचुलेशंस। धोनी सामने आंसर देता है थैंक यू। ओके, तो ये था एक्टिविटी 9 के अंदर से एक डायलॉग। तो इट मीन्स आपको यहाँ पर ये बताने के लिए डायलॉग दिया है कि डायलॉग कैसे लिखा जाता है, कैसे उसके अंदर पंक्चुएशंस मार्क होते हैं। जब कोई सामने वाला पर्सन बोलता है तो एक पर्सन बोलता है तो दूसरा पर्सन आंसर देता है, फिर से जो सामने वाला पर्सन है वो आंसर क्वेश्चन करता है तो फिर से सामने वाला, उसके सामने वाला पर्सन है वो आंसर देता है, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी 9 है, ठीक है, वो आपको एज अ डायलॉग पूछ सकते हैं, ठीक है, कि राइट डायलॉग बिटवीन इंटरव्यूअर एंड धोनी। ओके, तो फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पर पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक्स दिए देंगे, ठीक है, और ऊपर ऑप्शन देंगे कि फिर बोलेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग। तो कौन सी लाइन के अंदर कौन क्या बोल रहा है वो आपको एक बार पता होना चाहिए। और ये स्टार कर दो इंटरव्यूअर और धोनी के बीच का जो डायलॉग है वो। ओके, कंप्लीशन ऑफ डायलॉग के अंदर आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी 10, कंडक्ट एन इंटर ग्रुप क्विज। आपको एक क्लास के अंदर क्या है एक्टिविटी 10, अभी हम परफॉर्म नहीं कर सकते, क्या है वो बता देती हूँ। ओके, कि कंडक्ट एन इंटर ग्रुप क्विज कंपटीशन ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू स्पोर्ट, कि कोई स्पोर्ट के रिलेटेड टॉपिक लेना है और क्लास के अंदर इंटर ग्रुप क्विज खेलनी है, ठीक है। और उसके अंदर 3 राउंड्स रखने हैं। राउंड 1 जनरल क्वेश्चन, ठीक है, पास राउंड जनरल क्वेश्चन, सेकंड राउंड विजुअल राउंड एंड थर्ड राउंड रैपिड फायर राउंड। मीन्स थर्ड राउंड के बाद आपको फाइनल विनर मिल जाएगा, यानी कि उसे क्या बोलते हैं, रैपिड फायर राउंड, ठीक है। तो आई होप कि स्कूल जब जल्दी स्टार्ट हो जाएगी तो क्लास के अंदर हम ये एक्टिविटी 10 को एक बार परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल ये एक्टिविटी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होता है, स्पोर्ट्स। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे।